हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। अगर आप आयुर्वेद में एडमिशन लेना चाहते हैं बीएएमएस में, तो ये वीडियो देखना आपके लिए मस्ट है, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको ऐसी रियलिटी की चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं जो आपने शायद ही पहले कभी नहीं देखी होंगी। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डर रहता है कि हिंदी में क्या चीज़ें रहेंगी, इंग्लिश में कितनी चीज़ें रहेंगी, सिलेबस कैसा रहेगा, ये सब चीज़ें कवर करेंगे। प्लस डिपार्टमेंट्स, एनाटॉमी, हॉस्पिटल, कॉलेज लोकेशन, फीस स्ट्रक्चर, बहुत कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जिनको मेन कंसर्न ये रहता है कि संस्कृत कितनी है, हिंदी कितनी है, श्लोक कितने हैं, उनके लिए आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास में इसका बोर्ड होता है NCISM का, आप उसके वेबसाइट पर जा सकते हैं और वेबसाइट पर विजिट करके आप जो ये सिलेबस है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप खुद से भी देख सकते हैं। अब मैं बताता हूं आपको, अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं BAMS में, तो आपको फर्स्ट ईयर में एक संस्कृत का सब्जेक्ट मिलेगा जो कि बहुत बेसिक संस्कृत होती है, लेकिन उसमें माहेश्वर सूत्र हैं, शब्द रूप हैं, धातु रूप हैं, और संस्कृत जैसी होती है वैसी है। कुछ कन्वर्जन, ट्रांसलेशन वगैरह के लिए भी करने के लिए आएगा। ये सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर में देखने के लिए मिलेगा, प्रॉपर संस्कृत का सब्जेक्ट। उसके बाद में हमारे पास में जो है, अगर हम बात करें हिंदी में और संस्कृत में, तो एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पदार्थ विज्ञान। फर्स्ट ईयर में इसका एक्सप्लेनेशन, उसमें श्लोक होंगे संस्कृत के, उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में देखने के लिए मिलेगा। NCISM पैटर्न की बुक है, अगर आप वो ले लेंगे तो आपको कुछ कुछ जगहों पर इंग्लिश में उसका जो है ट्रांसलेशन भी मेंशन देखने के लिए मिलेगा। उन सभी बुक्स के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, बेस्ट बाय लिंक्स हैं, जाकर आप उनको परचेज भी कर सकते हैं। तो पदार्थ विज्ञान है। उसके बाद क्या है, आपको पढ़ने के लिए मिलेगा क्या, संहिता। अब संहिता में कुछ दो चीजें, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, अष्टांग हृदय है। इन सब बुक्स के भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जो NCISM पैटर्न की बुक्स हैं, उनसे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको इजी पड़ जाएगा। लेकिन जो रियलिटी है, रियलिटी ये है दोस्तों, इसमें आपको भर भर के श्लोक मिलने वाले हैं। आपको हिंदी भी बहुत अच्छे खासी देखने के लिए मिलेगी। जो आपको मॉडर्न के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एनाटॉमी है, जैसे कि फिजियोलॉजी है, इसमें आपको एनाटॉमी में आयुर्वेदिक पोर्शन अलग होगा, फिजियोलॉजी में आयुर्वेदिक पोर्शन अलग होगा, और मॉडर्न का पोर्शन अलग होगा। तो जो मॉडर्न है वो आपको प्रॉपर MBBS वाली जो लोग पढ़ते हैं वही देखने के लिए मिलेगी, और इंग्लिश में देखने के लिए मिलेगी। तो ये आपका है। इसमें अगर आप एडमिशन ले रहे हो ना, तो मन बना के लेना कि आपको संस्कृत भी पढ़नी पड़ेगी, आपको हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, आपको श्लोक भी पढ़ने पड़ेंगे। अदरवाइज आप मत लीजिएगा, आपका मन हट जाएगा। आप अगर आयुर्वेद चूज कर रहे हैं तो ये चूज करके लीजिएगा कि आयुर्वेद इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आप ये मत करिएगा कि भाई मुझे MBBS नहीं मिला, BDS नहीं मिला, तो मैं आयुर्वेद ले लेता हूं, फंस जाओगे। मन बना करके लेना। दूसरी चीज, किसी भी कॉलेज को चूज करने से पहले आप जाइए, कॉलेज को विजिट करिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी क्यों है, आपको अगर आप उनकी वेबसाइट देखेंगे ना कॉलेज वालों की, तो आपको वेबसाइट पे हर एक डिपार्टमेंट के बारे में बहुत अच्छे से लिखा हुआ मिल जाएगा, कुछ फोटोज वगैरह भी मिल जाएंगी। लेकिन रियलिटी में बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट के बाहर सिर्फ नेम प्लेट टकी हुई है कि इसका HOD ये है, और ये रसशास्त्र का डिपार्टमेंट है, भाई साहब ये एनाटॉमी का डिपार्टमेंट है, ये फिजियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, और ये गायनी डिपार्टमेंट है, ये फलाना डिपार्टमेंट है, ढिमकाना डिपार्टमेंट है। लेकिन रियलिटी ये है, उनके अंदर वहां पर कुछ देखने के लिए नहीं मिलता। यहां तक कि HOD भी कॉलेज को विजिट नहीं करते। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, कुछ का कमेंट आप करके बता सकते हो नाम, अगर आपको ऐसे कुछ कॉलेजेस मालूम हो तो आप जाइए, कॉलेज एक बार विजिट करिए, क्योंकि बाद में आपको सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने जरूरी हैं। दूसरा, अगर आप कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हो आपका, तो आपको ये पता होना चाहिए, आप कॉलेज में जाइए, विजिट करिए। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी लैब और डाइसेक्शन, कॉलेज में कैडेवर है या नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस जो है डाइसेक्शन नहीं करवाते हैं। तो अगर डाइसेक्शन नहीं हुआ तो यार आपका ना मेडिकल लाइफ का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाएगा। तो ये मैंडेटरी है, आप जाइए, देखिए डाइसेक्शन अगर होता है तो ही कॉलेज में एडमिशन लीजिए। अगर कोई ऐसा कॉलेज है जहां डाइसेक्शन नहीं होता, उस कॉलेज में एडमिशन मत लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनाटॉमी में जितने भी ऑर्गन्स हैं डाइसेक्शन से जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, वो सब भी होने वहाँ ज़रूरी है आपके मेडिकल स्टडीज़ के लिए। उसके अलावा आप जाइए, विजिट कीजिए, और हॉस्पिटल को देखिए कॉलेज का कि कैसा हॉस्पिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, पेशेंट फ्लो कैसा है। अगेन, हॉस्पिटल क्या होते हैं, स्पेशलिटी होती हैं, जनरल फिजिशियन अलग हैं, गायनी डिपार्टमेंट अलग है, ENT अलग है, आपका पीडिया अलग है, पंचकर्म अलग है।
तो इन सबको देखिए, सर्जरी अलग है, वहां पर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं या नहीं है। अगर डॉक्टर्स आपको नहीं दिख रहे हैं हॉस्पिटल में बैठे हुए, भाई साहब चुपचाप आ जाओ, एडमिशन मत लेना ऐसे कॉलेज में। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में गए, आप दिन के वहां पर आपको 20 से 25 पेशेंट भी अगर मिल जाते हैं ना, 20-25 पेशेंट हॉस्पिटल में, मोर देन एनफ है, आप ले लो एडमिशन। जब तक आपके 4.5 साल पूरे होंगे ना, तब तक बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो हो जाएगा, आप ले लो एडमिशन। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। प्लस कॉलेज लोकेशन, अब कॉलेज लोकेशन आप कैसे चेक करोगे? मान लो आप जाना चाहते हो कॉलेज, आप जिस सिटी में एडमिशन ले रहे हो ना, या फिर कॉलेज से डालो नियर बाई रेलवे स्टेशन आपकी कनेक्टिविटी के लिए। अगर आप दूर से एडमिशन ले रहे हैं, किसी दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो आप बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन या फिर मेन मार्केट या फिर सिटी सेंटर, इन सब से गूगल मैप के ऊपर कॉलेज की लोकेशन आप चेक करके देख सकते हैं, जो कि आपका अगर मैक्सिमम 15 से 20 मिनट तक का रास्ता दिखा रहा है मेन मार्केट तक या फिर मेन रेलवे स्टेशन तक या फिर मेन बस स्टैंड तक, तो कॉलेज की लोकेशन अच्छी है। नो मैटर कॉलेज हाईवे पर भी होगा, चलेगा, आपका ले लोगे। लेकिन बहुत ही दूर हो कि भाई साहब पहुंच ही ना पाओ कॉलेज में, तो ऐसे कॉलेज को लेकर के क्या करोगे? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। फिर अगेन, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका फ़ी 3 लाख है, कुछ ऐसे हैं 4 लाख है, कुछ ऐसे हैं जिनका फ़ी 5 लाख तक भी जाता है। आयुर्वेद में पर ईयर का फ़ी जो है 1 साल का बता रहा हूँ, और हॉस्टल अलग से, हॉस्टल मिलाकर जो मैक्सिमम फीस जाएगा वो 6 से लेके 7 लाख तक हो सकता है कुछ कॉलेजेस का 1 साल का। 4.5 साल की फीस जाती है तो आपका 28-30 लाख तक बैठेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इतने ज़्यादा महंगे कॉलेज में आपको एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज की जो फ़ी है, जो जनरल में आपको एक अप्रोक्स बताऊं, वो लगभग आपके 2 लाख से स्टार्ट हो जाती है और 260 तक जाती है एवरेज कॉलेज, जो मतलब हम कहेंगे उनको अच्छे कैटेगरी में उन कॉलेज को रखेंगे। गुड कॉलेजेस हैं ये सारे के सारे, और इनमें आप सिर्फ देख लो कौन से कॉलेज में अच्छा पेशेंट फ्लो है, लोकेशन और डाइसेक्शन वगैरह और आपका डिपार्टमेंट वगैरह। इतने फीस वाले में किसी में ले लो, आपका बढ़िया रहेगा। 5-6 लाख अगर आपको देने हैं ना, तो आप SDM हसन जाओ मैनेजमेंट कोटा से, DY पाटिल जाओ, या फिर आप कोई ऐसा श्री श्री रविशंकर है, धन्वंतरी है, पतंजलि है, इनमें जाओ। उसके अलावा अगर आप कहीं और कोई कॉलेज इतना पैसा ले रहा है ना, SGT है गुड़गांव में, मत लो यार। इतना पैसा दे के क्या फायदा तुमको मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा। तो फीस स्ट्रक्चर देखो, फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि कॉलेज बहुत अच्छा होगा। वो अपने अपने हिसाब से कुछ कॉलेज बढ़ा सकते हैं फी, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी होते हैं, वो रूल्स अपने बना सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज अबाउट द मेन पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए BAMS में एडमिशन लेने से पहले, कॉलेज सिलेक्ट करने से पहले। इस वीडियो में इतना ही है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।